जय श्री राम। आज हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से सैटर्न शक्तिशाली कैसे होता है कुंडली के अंदर, और उसकी हम क्यों बात कर रहे हैं वो भी चर्चा करूंगा। देखो, व्यक्ति को जीवन में जो भी स्टेटस प्राप्त करना है, जो भी प्रोफाइल प्राप्त करनी है, या ये एक तरीके से ये समझ लो पद प्रतिष्ठा। बिकॉज क्या है ना, अभी हम जो आज के युग की बात करें, आप क्या काम करते हो, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है आपके स्टेटस को डिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि आजकल पूरा ना इकोनॉमिकल वर्ल्ड है, ठीक है। आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको ये समझेगी कि भाई इस व्यक्ति ने उसके जीवन में कुछ किया है, ठीक है। पहले का ज़माना और था कि ज्ञान की वैल्यू थी, अभी क्या है ना, पैसों की वैल्यू है। पैसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम किससे देखा जाता है? देखो, भृगुनंदी नाड़ी में ना हर एक प्लेनेट कोई ना कोई रोल प्ले करता है। उसमें सैटर्न को जो रोल मिला है ना, सैटर्न इज प्रोफेशन, ठीक है। यानी व्यक्ति जो काम करेगा वो डिसाइड करेगा सैटर्न। शनि आपको बताएगा कि व्यक्ति क्या काम करेगा। अभी शनि शक्तिशाली कब हो जाता है उसकी बात करेंगे, और उसमें पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस की भी बात करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कुंडली के अंदर तो व्यक्ति कितना कमा सकता है, कितने अच्छे से काम कर सकता है। और जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है काम को लेकर, उसकी भी बात करेंगे। बट कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। पहली चीज़, शनि कब अच्छा होता है? सबसे पहले तो लॉजिक यही रखते थे सिंपल, कि काम के लिए, यानी व्यक्ति का अगर कार्य देखना है, हमें प्रोफेशन देखना है, तो प्रोफेशन के लिए कुंडली कैसी बननी चाहिए, सिंपल। बट वो समझने से पहले ना BNN के कुछ रूल समझ लो, ठीक है। रूल नंबर वन क्या है? ट्राइन यानी त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण कोई भी हो सकता है, 1, 5, 9 इन राशियों का बन जाए, 2, 6, 10 इन राशि का बन जाए, 3, 7, 11 इन राशियों का बन जाए, या 4, 8, 12 इन राशियों का त्रिकोण बन जाए। अभी त्रिकोण तो आप समझ ही गए होंगे कैसे देखना है हमें। मान लो यहाँ पे एक मैं कुंडली बनाता हूँ, ठीक है। ये एक कुंडली है। अभी कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण होते हैं, ठीक है। पहला त्रिकोण कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। अब इसको आप हाउस कंसीडर करो या राशि कंसीडर करो, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं ना एक दूसरे से त्रिकोण में ही आएगी। तो मान लो मैं मेष लगन की कुंडली बना लेता हूँ, ठीक है। अभी 1, 5, 9, ठीक है। जो प्लेनेट यहाँ बैठेंगे ना वो एक दूसरे से कनेक्शन में ही है, हम यही समझेंगे वो कंजक्ट है। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है समझो, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं ना 1, 5, 9 आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट को दर्शाती है। जैसे ये फायर, ठीक है, 1, 5, 9 क्या है? फायर एलिमेंट की राशि है। 2, 6, 10 अर्थ एलिमेंट, 3, 7, 11 एयर एलिमेंट, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो एक ही तत्व की राशियाँ है। इसके लिए यहाँ पे जो प्लेनेट बैठेंगे हम समझेंगे कि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। नाड़ी टेक्स्ट में यही बताया गया है, ये सबसे बड़ा रूल है। दूसरा रूल हम समझते हैं। दूसरा रूल कौन सा है? दूसरा रूल है 1/7 एक्सिस, ठीक है। यानी जहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हो, मान लो यहाँ पे XYZ प्लेनेट बैठा है, तो उसके सामने एक प्लेनेट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है? जो सामने वाला प्लेनेट होता है ना, व्यक्ति को सपोर्ट देता है। आपके भी सपोर्ट सिस्टम होगी, या तो फैमिली सपोर्ट में होंगे या फ्रेंड सपोर्ट में होंगे। हर एक व्यक्ति को जीवन में गेंस के लिए, अचीवमेंट के लिए, अकॉम्प्लिशमेंट के लिए, टास्क करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट के बिना कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि मेरे जीवन में जो भी किया है मैंने अकेले ने किया है, तो वो ना एक समझ लो ऊपर से बात है। किसी के सपोर्ट के बिना आप आगे आ ही नहीं सकते, चाहे फिर वो बैक ऑफ द सपोर्ट आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, ठीक। तो जो सामने प्लेनेट होता है ना वो सपोर्ट करता है एक दूसरे को, समझ गए। मान लो यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है, तो क्या होगा? सूर्य चंद्र को सपोर्ट करेगा, चंद्र सूर्य को सपोर्ट करेगा। दूसरा रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल है 2/12 का, 2/12, ठीक है। 2/12 यानी क्या कि प्लेनेट जहाँ बैठा है, मान लो ये प्लेनेट X यहाँ बैठा है, तो उसके आगे कोई प्लेनेट हो, उसके पीछे कोई प्लेनेट हो, ठीक है। अभी पीछे वाला प्लेनेट क्या होता है? वो धक्का देता है। पहली चीज़ वो धक्का देता है, यानी आपको वो पुश करता है। मान लो
के कोई प्लेनेट है चंद्रमा, चंद्रमा के पीछे बैठा है मंगल, तो मंगल क्या करेगा, मंगल मून को एक्टिवेट करेगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि मंगल मून के ट्रेट्स लेके आगे बढ़ चुका है, यानी मंगल का उसने एक्सपीरियंस कर लिया है और वो लेके वो आगे बढ़ गया है। और जो सेकेंड हाउस में प्लेनेट होगा वो प्लान ऑफ एक्शन होगा, जो प्लेनेट बैठा है उसका। मान लो चंद्रमा के आगे वीनस है, तो अभी उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, उसको वीनस के ट्रेट्स चाहिए, समझ गए। तो उस हिसाब से स्थिति चलती है, यानी ये मेन 3 कॉन्सेप्ट है नाड़ी टेक्स्ट को समझने के लिए। चौथा भी एक रूल बनता है, वो होता है राशि परिवर्तन। ठीक है, राशि परिवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है XYZ और आपकी कोई प्रॉपर्टी है ABC। मैं ABC में रह रहा हूँ, आप XYZ में रह रहे हो, तो ये क्या होगा, मैं आपके घर में आ गया, आप मेरे घर में आ गए, तो होगा क्या, अब ना मैं आपके घर को बर्बाद करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आपके घर को बर्बाद करूँगा तो आप मेरे घर में ही बैठे हो, तो आप मेरे घर को भी डैमेज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा संबंध है। ये 4 तरीके होते हैं BNN से संबंध देखने के लिए। अब हम समझते हैं शक्तिशाली शनि, शनि कब शक्तिशाली हो जाता है। सबसे पहली चीज़, अब अभी ये बात नहीं करेंगे कौन सा प्लेनेट होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये प्लेनेट होने से कितना फ़ायदा है। ठीक है, अभी फॉर अ सेकेंड, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल सैटर्न ये आपका यहाँ बैठा है, ठीक है। अब सबसे खराब स्थिति कब हो जाएगी सैटर्न की, पता है, जब इन रूल में से कोई रूल लागू नहीं होगा, ना तो उसके ट्राइन में कोई प्लेनेट होगा, ना उसके 2/12 में कोई प्लेनेट है, ना उसके सामने कोई प्लेनेट है। यानी मान लो सैटर्न यहाँ अकेला बैठा है, यहाँ पे भी कोई प्लेनेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है और यहाँ पे भी कोई नहीं है, ना शनि की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, समझे आप। यहाँ पे देखो शनि अकेला है, ठीक है, ना 2/12 से कोई प्लेनेट उसके साथ में, ना ट्राइन में कोई प्लेनेट उसके साथ में, ना उसके सामने कोई प्लेनेट है, ठीक। तो ये शनि अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, आप चेक करके देख लेना, ऐसा व्यक्ति संघर्ष खूब करेगा, खूब हार्डवर्क डालेगा, खूब एफर्ट्स करेगा, बट उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हम देखते हैं ना समाज में कि भाई ये व्यक्ति अकेला रह रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसके आगे पीछे कोई नहीं, भले चाहे उसके पास कोई भी स्किल्स हो, बहुत ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, बट वो उसको ना सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो सबसे बुरी स्थिति तो तब हो जाती है जब शनि के सपोर्ट में कोई नहीं, ठीक है, पहली चीज़। अब उससे अच्छी कंडीशन क्या है, वैसे तो वो बुरी ही है, वो पैसों के लिए अच्छी नहीं है, बट कोई ना कोई प्लेनेट यहाँ पे हो, यानी 2/12 में हो, उसके सामने हो, और एटलीस्ट उसके 5th हाउस में हो। मान लो 9th हाउस में नहीं है, 5th हाउस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्स रखता हूँ, यहाँ पे मून रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे केतु रख लेता हूँ, तो यहाँ राहु आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप इस कॉम्बिनेशन को पढ़ोगे ना, ये वेल्थ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, उसको लंगोटी योग बोला गया है। जो सन्यासी लोग होते हैं ना, सैटर्न, मार्स, मून, केतु, ये सन्यासी योग है। क्यों सन्यासी योग, क्यों इसको जाहिर कर दिया, क्योंकि ये योग पैसा ही नहीं देता, संघर्ष खूब करवाता है। बट उससे तो अच्छा है जो पहला वाला था कि शनि के आगे पीछे आमने सामने कोई प्लेनेट ही नहीं था, उसको सपोर्ट करने वाला ही कोई नहीं था, तो व्यक्ति उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे क्या है ना, उसको कुछ स्कोप ऑफ वर्क है, उसको क्या करना है। जैसे शनि के आगे चंद्रमा है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, चंद्रमा के रिलेटेड काम कर सकता है। मून के रिलेटेड काम में क्या आ गया, लिक्विड का कोई भी काम आ जाएगा, ठीक है, फूड का कोई भी काम आ जाएगा। चंद्रमा क्या है, जो नर्चरिंग कौन करता है, मदर करती है ना, तो नर्चरिंग के बिजनेस जितने भी है वो चंद्रमा ड्रिवन है, मून ड्रिवन है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, खाना, तो एटलीस्ट शनि के पास स्कोप है, स्कोप ऑफ वर्क है, उसको क्या करना है, ठीक है। जब शनि के आगे के प्लेनेट का आप काम करते हो ना, तो आपको अबोव एवरेज इनकम मिलती है। मान लो यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, तो एटलीस्ट उसके 5th हाउस में, उसके कनेक्शन में एक तो प्लेनेट है मंगल। नो डाउट ये ना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है, सैटर्न मार्स। मार्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, विवाद है। सैटर्न क्या है, काम है। क्या होगा ऐसे व्यक्तियों के साथ, वो जब भी काम पे जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ उनके डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो मंगल के काम में ना हो। मंगल का काम क्या है, मंगल इज सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एक सिस्टम है। तो मान लो जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो उसको क्या होता है ना, एक सिस्टम में काम करना होता है। जैसे ERP हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आजकल चल रहे हैं एक सिस्टम में चल रहा है ना, वहाँ पे एक रूटीन फॉलो हो रहा है। क्योंकि मंगल को जब भी आप देखोगे, कैसे देखोगे, पुलिस कर्मचारी, सेना दल, एयरफोर्स में काम कर रहा है,
प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, नीति नियम फॉलो होता है। तो जितना आप सेट ऑफ रूल्स में रहते हो इतना आपका मंगल अच्छा होता है। तो एटलीस्ट मंगल दूसरा क्या है, वो इंजीनियरिंग काम भी है, टेक्निकल फील्ड भी है। तो शनि के लिए स्कोप ऑफ वर्क है, समझे आप, कि भाई वो इंजीनियरिंग का कोई भी काम कर सकता है क्योंकि मंगल उससे कनेक्टेड है। पहले वाले केस में क्या था, कोई प्लैनेट ही उससे कनेक्टेड नहीं था, वो ब्लैंक था, उसको क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट उसके पास वो डोमेन है कि वो क्या कर सकता है। नो डाउट ये पैसा नहीं देता, बट हाँ आप अलाइनमेंट कर सकते हो कि भाई मंगल का काम आप उठा लो, आपका काम सही चलेगा, ढंग से चलेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे केतु, अभी केतु क्या है, केतु अकल साइंस है, कंसल्टेंसी है, केतु हर बारीक चीज़ है, छोटी नुकीली चीज़ है, केतु वायरिंग पाइपिंग लंबी पतली चीज़ है, वो सारा केतु ड्रिवन है। टेलरिंग का काम आ गया, जहाँ पे नुक्स का कोई काम होता है वो सारी चीज़ें आ गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था कि अकेला शनि उससे बेटर है उसके साथ कोई हो। क्यों? क्योंकि उसको स्कोप ऑफ वर्क मिलता है। अब मैं आपको ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो सही में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अभी मान लो शनि जहाँ बैठा है उसके साथ वीनस बैठ गया है यहाँ पे, सैटर्न वीनस, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? वीनस क्या है, लग्जरी है, पैसा है, कंफर्ट है। शनि क्या है, काम है। ये क्या डिकोड करता है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, व्यक्ति जो काम करेगा उससे उसको कंफर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, श्योर शॉर्ट है। सैटर्न वीनस साथ में, दूसरी भी उसकी एक प्रेडिक्शन होती है, वाइफ को कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। सैटर्न पीड़ा भी है ना, वीनस वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है, ठीक है। बट हाँ पैसों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मान लो कहीं से जुपिटर उसके ट्राइन में आ जाता है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, ये करोड़पति योग बनाता है। अब क्या हुआ, एक तो कॉम्बिनेशन था आपके चार्ट के अंदर कि भाई आप जो काम करोगे उससे आपको पैसा मिलेगा। अभी उसको ब्लेस्ड किसने कर दिया? जुपिटर ने, बिकॉज जुपिटर इज लक, जुपिटर इज ग्रोथ, जुपिटर इज एक्सपेंशन। और कहीं से मान लो यहाँ पे आगे राहु भी बैठा है शनि के आगे, तो क्या होगा, ये व्यक्ति विदेश जाके फाइनेंस का कुछ काम कर सकता है। फाइनेंस के लिए दो प्लेनेट है, जुपिटर से भी बैंकिंग देखा जाता है, वीनस से भी बैंकिंग देखा जाता है, और राहु से फॉरेन देखा जाता है। अगर व्यक्ति विदेश जाके फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहा है, इसको मल्टी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं ये पूरे वीडियो का ना क्रक्स आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। शक्तिशाली शनि, यानी शक्तिशाली कब होगा? जब ऐसे प्लेनेट जो मैंने पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बताया वो उसके साथ हो। शनि के साथ जुपिटर जुड़ जाए, शनि के साथ वीनस जुड़ जाए, शनि के साथ राहु जुड़ जाए, शनि के साथ सन जुड़ जाए, शनि के साथ मरकरी जुड़ जाए, ये सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन से? शनि सैटर्न मार्स, सैटर्न मून, ठीक है, सैटर्न केतु, ये सारे क्या है ना, ये पैसा नहीं देते व्यक्ति को, सैटर्न मून, ठीक। और सबसे खराब स्थिति कब है? जब शनि के सपोर्ट में ही कोई नहीं है, ना तो ट्राइन से कोई आ रहा है, ना कोई 2/12 से आ रहा है, ना कोई 1/7 एक्सिस से आ रहा है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल होता है, ठीक। तो ये था पूरा भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से प्रोफेशन आपका कैसे ड्राइव होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनको ज्योतिष पढ़ना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।